हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेवलपर्स एंगुलर को क्यों चूज करते हैं। वाई डेवलपर्स चूज एंगुलर। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को चूज करने का कुछ रीजन होता है, कुछ जनरल रीजन होते हैं, कुछ टेक्निकल रीजन होते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आज के डेट में डेवलपर का प्रायोरिटी क्यों है कि हम एंगुलर सीखें। देखिए, एक तो रीजन ये होता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट पे असाइन कर दिया गया है एंगुलर का, तो आपको एंगुलर सीखना ही सीखना है। ये तो नॉर्मल रीजन हो गया, ये कोई मेन रीजन नहीं हुआ कि डेवलपर एंगुलर क्यों चूज कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई डेवलपर अपने सैलरी हाइक के लिए या फिर अपने नॉलेज ग्रोथ के लिए किसी टेक्नोलॉजी को चूज करता है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखे जाते हैं कि हमें कौन से टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एंगुलर की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों, इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एंगुलर का डिमांड इतना ज़्यादा क्यों होता जा रहा है, सारे डेवलपर एंगुलर की तरफ क्यों मूव हो रहे हैं। देखिए, कुछ जनरल रीजन होते हैं, जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी हम चूज करने से पहले ये देखते हैं कि इसका लर्निंग कर्व क्या है, इसमें सैलरी कितने मिल रहे हैं, इसका मार्केट में डिमांड कितना है। तो आज के डेट में एंगुलर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए लोग एंगुलर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं एंगुलर में। अगर आप फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो एंगुलर का कंपेयर आप रिएक्ट से ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा रिएक्ट और एंगुलर में भी। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आज से पहले कुछ सालों से पहले एंगुलर और रिएक्ट दोनों नहीं था, फिर भी इंडस्ट्री चल रहा था, मार्केट चल रहा था। हो सकता है कि आने वाले समय में एंगुलर और रिएक्ट दोनों में से कोई ना हो, तीसरा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, फिर भी मार्केट चलेगा। तब उस समय रिएक्ट और एंगुलर में से जो डेवलपर होंगे, किसके डेवलपर वहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे, तो यहाँ पर भी एंगुलर आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट का मार्केट सही नहीं है, दोनों का मार्केट आज के डेट में बहुत ज़्यादा सही है। दोनों में पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। रिएक्ट आदमी इजीली सीख लेता है क्योंकि वो थोड़ा लर्निंग कर्व ईजी है, वहाँ पर हमें एक लाइब्रेरी पे फोकस करना होता है। लेकिन एंगुलर में क्या होता है कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हमें सीखना होता है, इसलिए थोड़ा सा लर्निंग कर्व हार्ड हो जाता है। लेकिन ये आपको लंबे समय तक इंडस्ट्री में रख सकता है, क्योंकि अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क का नॉलेज होगा, आगे आने वाले समय में दूसरा कोई फ्रेमवर्क भी आता है या फिर लाइब्रेरी भी आता है, तो आप वहाँ पर सर्वाइव इजीली कर जाएंगे। ये सारे जनरल रीजन है कि आपको सैलरी अच्छे मिल रहे हैं रिएक्ट और एंगुलर में, और एंगुलर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर 6 मंथ पर नए अपडेट आते हैं एंगुलर का, जिससे कि और भी डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को डेवलप करने में बहुत ही यूजफुल है, इसके एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट होते हैं। ये सारे रीजन हैं आपके जनरल रीजन, जिसके चलते डेवलपर्स क्या हैं, एंगुलर की तरफ मूव कर रहे हैं। इनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मतलब कि डेवलपर्स की कमी है इंडस्ट्री में और डिमांड बहुत ज़्यादा है। सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन एंगुलर में डेवलप हो, इसलिए सारी कंपनियां एंगुलर डेवलपर्स को हायर कर रही हैं। लेकिन डेवलपर्स उतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पर पैकेज पर रखा जा रहा है। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा चांस है एंगुलर में अपने आप को मूव करने का। अब मैं कुछ टेक्निकल रीजन की ही बात करूंगा कि अगर आप कोई वाई डेवलपर या फिर किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में वेब डेवलपर हैं, तो आपके लिए क्या सहूलियत देता है एंगुलर। कुछ टेक्निकल रीजन भी हैं जिसके चलते एंगुलर डेवलपर के तरफ ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं, एंगुलर डेवलपमेंट की तरफ। तो चलिए उन टेक्निकल रीजन के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मतलब कि वाई डेवलपर्स चूज एंगुलर, हम बात करेंगे कि कौन कौन से टेक्निकल रीजन्स हैं जिसके चलते डेवलपर्स एंगुलर की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला चीज, सेपरेशन ऑफ डोम मैनिपुलेशन लॉजिक फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक। देखिए, अगर हम किसी वेब डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट jQuery को यूज करके अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं, HTML में बनाते हैं वेब एप्लीकेशन, तो आप वहाँ पर डोम मैनिपुलेशन के लिए डायरेक्टली कोड लिखते हैं, मतलब मैनुअल कोड लिखते हैं डोम मैनिपुलेशन के लिए। वो चीज़ यहाँ पर नहीं किया जाता एंगुलर में, इस चीज़ से आप बच जाएंगे। मतलब कि developers don't need to write code for manipulation of
HTML element at runtime. The Angular framework इट्स सेल्फ डज इट। एंगुलर का फ्रेमवर्क अपने आप डॉम मैनिपुलेशन करता है। आपको यहाँ पर मैनुअल कोड नहीं लिखना होगा, सच एज ऐड एंड रिमूव। जिस तरीके से ऐड एंड रिमूव आप यूज करते हैं वहाँ पर jQuery के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैनुअल कोड लिखते हैं वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। डॉम मैनिपुलेशन अपने आप एंगुलर का फ्रेमवर्क करता है। ये भी एक टेक्निकल एरिया में आता है जिससे डेवलपर इसको लाइक करते हैं। ये सारे कोड ऑटोमेटिक होता है। इसका एक एंगुलर का किलर फीचर है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव को जब यूज करते हैं एंगुलर में तो आप वहाँ पर देखेंगे कि डॉम को बहुत लाइट वेटेड कर देता है। नॉर्मल अगर आप यूज करते हैं HTML के अंदर डिस्प्ले नन या विजुअल फास्ट, तो डॉम में वो डेटा रहता है बस दिखता नहीं है। लेकिन ng if को यूज करके किसी डिप हाइड एंड शो करते हैं, डेटा को हाइड एंड शो करते हैं, डॉम से भी रिमूव हो जाता है। मतलब डॉम से डेटा गायब हो जाता है। जब दिखाना होता है तो डॉम में भी आता है और पेज पर भी दिखता है। मतलब डॉम को लाइट वेटेड कर देता है एंगुलर। ये किलर फीचर है एंगुलर का डायरेक्टिव, जो HTML को डायनेमिक कर देता है। अगला टेक्निकल रीजन समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ HTML लॉजिक फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक। जब आप नॉर्मल वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तब वहाँ पर देखते होंगे कि HTML का कोड, jQuery का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड सब एक ही जगह मिक्सअप लिखते हैं। लेकिन एंगुलर के अंदर इसको सेपरेट कर दिया गया है। मतलब कि डिजाइनिंग का कोड आप एक जगह लिखिए टेम्पलेट पेज पर, और उसका जो एप्लीकेशन का लॉजिक होगा आप उसके TS फाइल मतलब टाइपस्क्रिप्ट वाले फाइल पर लिखिए। मतलब कोड सेपरेशन कर दिया गया जिससे कि एप्लीकेशन स्मूथली काम करता है। हमें मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता एप्लीकेशन, तो उसको कोड को हैंडल करने में इजी होता है, यूनिट टेस्टिंग में होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको हमें हैंडल करने में आसानी होता है। मतलब कोड का मिक्सअप नहीं होता है, समझने में भी और समझाने में भी ईजी होता है, राइट करने में भी ईजी हो जाता है। अगला रीजन है सेपरेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक। देखिए अभी मैंने क्या बताया पिछले स्क्रीन पर, ये सेपरेशन ऑफ HTML लॉजिक फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक। मतलब यहाँ पर हमने HTML पार्ट को अलग किया और एप्लीकेशन लॉजिक को अलग किया। लेकिन अगला ही स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस लॉजिक को भी हम एप्लीकेशन लॉजिक से यहाँ पर अलग करते हैं। मतलब कि जो बिजनेस लॉजिक हम लिखते हैं डेटा सोर्स से, डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं एंगुलर में सेपरेट कर दिया गया है। मतलब उस चीज़ को सर्विस के अंदर आप लिखते हैं। और एप्लीकेशन लॉजिक के अंदर आप क्या लिखते हैं, नॉर्मल जो इवेंट हैंडलर वगैरह का कोड होता है, जैसे स्टीम पर जो इवेंट फायर करते हैं उसका जो कोड होता है यहाँ पर डेटा को बाइंड करना, ये सब चीज़ें हम एप्लीकेशन लॉजिक के अंदर लिखते हैं। लेकिन बिजनेस लॉजिक को हम सर्विस के अंदर लिखते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे क्वेरी ऑपरेशन करना है आपको तो API इंटीग्रेशन वगैरह और इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो कोड होता है आप सर्विस के अंदर लिखते हैं, जिसके चलते उस सर्विस को मल्टीपल कंपोनेंट्स पर इजीली यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर बिजनेस लॉजिक को भी एप्लीकेशन लॉजिक से सेपरेट किया गया। एक टेक्निकल टर्म है जो डेवलपर्स होंगे उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा सा आप अगर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, या फिर अगर आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर डिटेली ये सब समझाया जाता है कौन सा चीज़ कैसे बनाते हैं एंगुलर के लाइव क्लास में। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट का और मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, विजिट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि इजी कोड मेंटेनेंस। यहाँ पर कोड का मेंटेनेंस इजी हो जाता है, जैसे कि हम अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक ERP डेवलप कर रहे हैं, किसी कॉलेज का ही मान लीजिए ERP आप डेवलप कर रहे हैं, तो कॉलेज की ERP में हजारों कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्कोप होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एकेडमिक, फैकल्टी, स्टूडेंट, लाइब्रेरी, पेरेंट, एलुमनी, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अपने अलग अलग बहुत सारे पेज होते हैं। अगर उन सारे पेजेस को हम रूट पर रख देते हैं तो कोड को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर इन्होंने क्या करते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल बना देते हैं। फैकल्टी का अलग मॉड्यूल बना दिया, लाइब्रेरी का अलग मॉड्यूल बना दिया, एकेडमी का अलग अलग मॉड्यूल बना दिया हमने, एकेडमिक अकाउंट सबका अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हैं, और उन सारे मॉड्यूल के अंदर उनका रिस्पेक्टिव कंपोनेंट रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी भी मॉड्यूल में कोई दिक्कत आता है तो हम उस फोल्डर के अंदर, मॉड्यूल के अंदर जाते हैं, उसके कंपोनेंट को देख लेते हैं कहाँ पर दिक्कत आ रहा है। ये तो कोड मेंटेनेंस हो गया। यहाँ पर मॉड्यूल लोडिंग का भी कंसेप्ट आ जाता है कि आप अकॉर्डिंग टू नीड मतलब अपने मॉड्यूल को लोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेजी लोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पर इजीली यूज हो जाता है। जैसे कि हम
और कोई लाइब्रेरियन लॉगिन करता है तो केवल लाइब्रेरी वाला मॉड्यूल लोड करते हैं, बाकी सारा मॉड्यूल लोड ही नहीं करते। मतलब कि अगर लाइब्रेरी मान लीजिए हम सारे रूट पर ही कंपोनेंट रखते हैं विदाउट मॉड्यूल का, तो क्या होगा कि एक लाइब्रेरियन भी लॉगिन करता है जिसको 4-5 पेजेज एक्सेस करने, उसके लिए भी सारे पेज लोड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मॉड्यूल लोडिंग का कंसेप्ट लगाते हैं। अगर लाइब्रेरियन लॉगिन करता है तो केवल लाइब्रेरी वाला ही मॉड्यूल लोड करेंगे, बाकी सारा मॉड्यूल लोड ही नहीं होगा, जिसके चलते एप्लीकेशन फास्ट काम करेगा। तो ये कोड मेंटेनेंस पर भी फोकस करता है। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है, ये सारी चीज़ें हम लाइव क्लास में बहुत ही डिटेल्स में इम्प्लीमेंट कर करके दिखाते हैं, लेजी लोडिंग वगैरह। जो हम एंगुलर का हमारा लाइव क्लास चलता है, मास्टर क्लास विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, उसमें बहुत ही डिटेल्स में सब बताया जाता है। डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन मोर इजली। एंगुलर के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करना बहुत इजी है, क्योंकि एंगुलर में जो एप्लीकेशन डेवलप होते हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशन ही डेवलप होते हैं। यहाँ पर एक ही पेज होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम, बाकी सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और जिसके चलते ये सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं एंगुलर के अंदर, और इजीली हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें नेविगेट करने के लिए एंगुलर का अपना राउटिंग है, जो एक पेज से दूसरे पेज पर आपको नेविगेट कराता है विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है राउटिंग, जिसको यूज करके आप ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बहुत सारा काम कर लेते हैं, वो भी कुछ लाइन ऑफ कोड में ही, जो अदर टेक्नोलॉजी में करने के लिए बहुत बड़े कोड लिखने पड़ते हैं, लेकिन एंगुलर के अंदर बहुत ही कम कोड में आप कर सकते हैं, क्योंकि एंगुलर का फ्रेमवर्क जो है इसको सपोर्ट करता है और सब कुछ बना के आपको दे देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउटिंग इन एंगुलर, जो सिंगल पेज आपको डेवलप करने में एंगुलर को हेल्प करता है। अगला चीज़, मेक द कोडिंग यूनिट टेस्टेबल। बहुत सारा कोड हम टीएस फाइल पे लिखते हैं, मतलब बिजनेस लॉजिक हमारा अलग हो जाता है, इसी का कोड हमारा अलग हो जाता है, जिससे कि यूनिट टेस्टिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। एंगुलर के अंदर यूनिट टेस्टिंग बहुत ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पर कोड सेपरेशन होता है, एप्लीकेशन लॉजिक अलग, बिजनेस लॉजिक अलग, और डिजाइन लॉजिक अलग हो जाता है। अगला चीज़ कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एंगुलर यूज करती हैं। देखिए हजारों कंपनियां हैं जो एंगुलर को यूज करती हैं, लेकिन जो मेन मेन कुछ फेमस कंपनी, उनका नाम हमने दे दिया है, यूट्यूब, गूगल क्लाउड, नाइकी, एच बी ओ, सोनी, ये सारे बहुत सारे कंपनियां हैं जो एंगुलर पर काम करती हैं, मतलब एंगुलर को यूज करती हैं अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी चूज करना चाहिए और डेवलपर्स एंगुलर की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर नीचे मोबाइल नंबर भी दिख रहा है, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस नंबर पर इस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। आप हमारा वेबसाइट विजिट करिए, नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है sahosobtech.com, जिसमें बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं लाइव क्लासेज के लिए और रिकॉर्डिंग कोर्सेज के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।